हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मकर संक्रांति हो गया ख़त्म और यहाँ से पर्व आपका समाप्त हो रहा है और आपका एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे बहुत नज़दीक आते जा रहा है। तो बस एग्ज़ाम आने ही वाला है, बस आप तैयारी में लगे हुए रहिए और हम आपको जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको हम चैनल पर कराते रहते हैं। तो चलिए आज हम पर्यायवाची शब्द कराएंगे जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन 5 से 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 5-6 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको 5-6 क्वेश्चन अगर पर्यायवाची शब्द का अगर सही बना लेते हैं तो आपका 5 नंबर ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो कराएंगे। अगर ये चीज़ अगर आपको इस वीडियो में अगर आप पर्यायवाची शब्द कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में आपको इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द यहाँ से आ गया। पर्यायवाची शब्द को हम लोग समानार्थक शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द अलग होता है। समान अर्थ का मतलब होता है वही और पर्यायवाची का मतलब दोनों का सेम ही होता है। पहले हम बात कर लेते हैं अग्नि। अग्नि का मतलब होता है अनल, आग, कुशाणु, पावक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आग का पर्यायवाची शब्द है। अब ऑप्शन में हो सकता है कि अनल ना हो, आग ना हो, कुशाणु लिखा हो या कुशाणु ना पावक लिखा हो। तो आपको ये जब चारों याद रहेगा तो ऑप्शन जैसे ही देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में जो रहेगा उसको आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अग्नि का मतलब आग आपको याद ही होता है, अनल याद ही रहता है, बस जो चीज़ नहीं याद होता है उस पर कमांड करना है, ठीक। अगला है असुर। असुर को क्या कहते हैं? दानव, दत्तुज, दैत्य और देवारी भी कहा जाता है। अमृत को क्या कहते हैं? अमृत को अमीय कहते हैं, पीयूष कहते हैं, सुधा कहते हैं और सुबह कहते हैं। अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा को क्या कहा जाता है? सॉरी, अश्व। तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा। उसके बाद घोटक कहा जाता है, तुरंग कहा जाता है और तुरग कहा जाता है। अश्वट को तुरग भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, घोटक और घोड़ा भी कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है? आँख। आँख को क्या कहते हैं? दिग्र, नयन, नेत्र, लोचन कहा जाता है। आकाश को अंबर कहते हैं, गगन कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, अनंत कहते हैं। इंद्र को क्या कहते हैं? इंद्र को देवराज, पुरंदर, देवपति, महेंद्र कहा जाता है। कमल को क्या कहते हैं? कमल को जलज कहा जाता है, ताम रस कहा जाता है, नीरज कहते हैं, उत्पल कहते हैं। कामदेव को क्या कहते हैं? कामदेव का होता है अनंत, अनंत, कंदप, मनोज। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किरण का होगा कर, रसीम, मरीचि, अंशु। ये किसका हो जाएगा? ये किरण का। उसके बाद गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गणेश को हम बोल देंगे गजवदन। क्या बोलेंगे? गजवदन, एक दंत, गजानन, गणपति। एक गाना भी होता है ना, एक दंत भुजाधन गजन गजानन गणपति, तो उसको भी याद किया। इसको ऐसे याद रख लीजिए, ग से गजवंदन, ग से गजानन, ग से गणपति और एक दंत, ठीक है, याद रहेगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गंगा का हम बोलते हैं मंदाकिनी, विष्णुपदी, सूर नदी, देवापगाम। ये सभी गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। उसको घर। घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? घर का आलय होता है, आवास होता है, निकेतन होता है और गृह होता है, ठीक है, भवन भी बोल सकते हैं। चांद या चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंदु, कलानिधि, तरापति, मयंक, चंद्रमा। ये सब चांद्र का पर्यायवाची शब्द है। चोर को पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चोर का खनक होता है, चौर होता है, तस्कर होता है, रजनी चर होता है। रजनी का चर मतलब होता है चोर। अगला आता है तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है तराग। तो से तालाब और यहाँ आ गया जलाशय, पुष्कर, सरसी और सरोवर। तो हर बच्चे को याद होता है तालाब का, सरोवर याद रहता है, जलाशय याद रहता है, लेकिन और याद नहीं रहता। जैसे कि पुष्कर याद कर लीजिए, सरसी होता है, तराग होता है, ये सब तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। अगला है देवता का पर्यायवाची शब्द। देवता का होता है अमर, निर्जर, देव, सुर। नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता, टटनी, कुलसना और निमग्रा। ये सभी क्या होता है? नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नौका का होगा जलयान, तरनी, तरी, नाव और उडूप हो जाएगा। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पत्नी का हो जाएगा गृहिणी, कलत्र, जाया, गृहस्वामिनी, गृहस्वामिनी हो जाएगा, ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पक्षी का होगा खग, गेचर, द्विंत और नभचर। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी को तो सब जानता है, बच्चे जानते हैं। पानी को जल कहते हैं, पानी को नीर कहते हैं, लेकिन ये याद कर लीजिएगा पानी को जीवन भी कहते हैं, पानी को वाणी भी कहते हैं। ये सभी पानी का पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट है।
अगला क्या है, ब्रह्मन। ब्रह्मन का ब्रह्मा का प्रयोग शब्द होता है अज, आत्मभू, कमलासन, चतुरानन, ये सभी होता है ब्रह्मन का प्रयोग शब्द। रात का निशा, यामिनी, रजनी और विभावरी होता है। विष्णु का प्रयोग क्या होता है, केशव, उपेंद्र, अच्युत, गोविंद, ये सभी क्या है विष्णु का प्रयोज्य शब्द है। सरस्वती, सरस्वती का प्रयोग होता है गीरा, शारदा, वीणावाणी, भारती, ये सरस्वती का है। सरस्वती को याद कर लीजिएगा, शारदा सब जानता है, वीणावाणी सब जानता है, गीरा नहीं जानता है, याद कर लीजिएगा सरस्वती का प्रयोग गीरा और भारती। ठीक, जल का फिर से पूछ दिया तो नीर, वारी, तोया और पानी। सूर्य का आदित्य, भानु, दिनकर, दिनपति, दिनेश, ये सभी क्या है सूर्य का प्रयोज्य शब्द है। अब आ गया सोना। सोना का प्रयोग क्या होगा, कनक, कंचन, कलधौत, हिरण्य, हेम, ये सभी क्या है सोना का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हाथी का प्रयोज्य शब्द। हाथी का प्रयोग शब्द होता है कुंजर। क्या है, कुंजर। हाथी का प्रयोग शब्द होता है कुंजन, कड़ी, गज, दंती और देवेंद्र, ये सब क्या है हाथी का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला है मृग। मृग का मतलब होता है हिरण। क्या होता है, हिरण। तो हिरण को क्या कहते हैं, सबसे पहले मृग, हिरण का नाम हो गया कुरंग, हरि, सागर और हरिण, जिसको हिरण भी बोलते हैं और हरिण भी बोला जाता है। ठीक है, मृत्यु का प्रयोज्य क्या होता है, निधन, देहांत, मरण। अब कोई किसी को नहीं कहता देहांत हो गया है, निधन हो गया है, तो ये सब क्या है प्रयोज्य शब्द है, किसका, मृत्यु का। उसके बाद यमुना। यमुना का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा, कृष्णा, रवितन्या, अर्कजा। पुत्र का होता है सूत, तनन, आत्मजा, बेटा। तो पुत्र को कोई ये कहकर नहीं बुलाता है कि आत्मंज इधर आ जाओ, तन्य इधर आ जाओ, सूत इधर नहीं, कहता है बेटा इधर आ जाओ। तो याद रखना है बेटा को क्या बोलते हैं, सूत भी बोला जाता है, तन्य बोला जाता है और आत्मज बोला जाता है। ठीक है, अगला है दुख का प्रयोग शब्द। दुख का होता है व्यथा, पीड़ा, कष्ट और क्लेश। मछली का प्रयोग शब्द होता है मीन और मत्स्य। क्या होता है, मछली का प्रयोग शब्द मीन और मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आम का प्रयोज्य शब्द क्या होगा, रसाल, सहकार, आम्रम हो जाएगा। ठीक है, पुत्री का क्या होता है, तो पुत्री का सूता, तन्या, आत्मजा और दुहिता। ठीक, पर्वत का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा, अचल, गिरी, शैल, माहिधर। पृथ्वी का प्रयोज्य शब्द होगा अवनी, दीक्षित, जगती, धरणी, धारा, ये सब क्या हो जाएगा पृथ्वी का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और यहाँ से लास्ट ये क्वेश्चन क्या है कि फूल। फूल का प्रयोग शब्द क्या होता है, पुष्प, सुमन, कुसुम और प्रासुनन। महेश का प्रयोग शब्द होता है शिव, नीलकंठ, महादेव और उमापति, ये सभी क्या होता है महादेव का, यानी कि इसको शंकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है राजा का प्रयोग शब्द क्या हो जाएगा, तो राजा का प्रयोग शब्द होता है नरेश, नरेंद्र, नरपति, भूप और भूपति, ये सभी क्या है राजा का प्रयोज्य शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला है समुद्र का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा, उदती, रत्नाकर, अयोधी और सागर, ये हो जाएगा समुद्र का प्रयोज्य शब्द। तो यहाँ से हम जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका प्रयोज्य शब्द एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो आपको हम पहले ही समझा दिए हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। फिर बता देते हैं, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे, ये है राजा। ठीक है, तो पूछेगा कि राजा का प्रयोज्य शब्द कौन सा है, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, और ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा गणपति, गणेश, शंकर, ठीक है, भूपति और यहाँ पे भूपति, शंकर रहेगा, भूपति रहेगा, गजानन। तो हमको पता है कि गजानन तो गणेश जी को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भूपति राजा को बोला जाता है। ठीक है, भूपति, तो यहाँ पे भूपति राजा हो जाएगा। तो ऑप्शन में एक सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नेट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।